हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये वीडियो लेक्चर जो है मैथ्स से रिलेटेड पेपर्स के लिए जो है अपलोड किया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को अपना टाइम टेबल पता होगा, 19-20 फिजिक्स ग्रुप वालों फिजिक्स का पेपर है 19-20 को, और 21 के बाद जो है 22 से 22, 23, 24 एंड 25 को कॉन्टिन्यूस आप लोगों का पेपर है। तो उसमें आपका टाइम गैप नहीं मिलने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें और कैसे पढ़ें, कौन से पेपर में कौन से चैप्टर्स को सेलेक्ट करें, क्या पढ़ें और क्या एग्ज़ाम में लिखेंगे। क्योंकि टाइम कम है तो रिवीजन करने के लिए काफ़ी कम टाइम है। कम टाइम क्या है, बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है 19-20। कल भी आप लोगों का जो है 16 को भी आप लोगों का फिजिक्स फर्स्ट पेपर है और 19-20 को सेकेंड एंड थर्ड पेपर है। तो टाइम कम है और अभी आप लोगों को फिजिक्स ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के पास फिजिक्स पढ़ने का ही टाइम है। मैथ्स पढ़ने का तो अभी टाइम है नहीं। आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को तैयार कर लिए होंगे। अब आप लोगों को केवल रिवीजन करना बचा होगा। फिर भी अब जब एक दिन का टाइम बचा हुआ है तो आप लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे और प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाएंगे, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन पेपर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व कर पाएँ और उसमें गलतियां ना करें। इससे रिलेटेड ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास जो टाइम है वो क्या है 22 मैथ्स के लिए, 23, 24 एंड 25, जिसमें 24 को राष्ट्र गौरव वाला पेपर है। तो इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें 2 घंटे का भी टाइम दे के जाएंगे तो काम हो जाएगा आपका। और इस दिन आ करके और इससे पहले जो है 25 वाले पेपर जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसके लिए जो है आप टाइम दे सकते हैं इस 24 वाले पेपर के एक दिन पहले। यानी कि अगर 23 को रियल एनालिसिस का पेपर है और 21 को 22 को मैथ्स फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए तो आपको 20 और 20 को एग्जाम देने के बाद जो है दिन का टाइम और 21 का टाइम आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में या रियल एनालिसिस में हम कौन कौन से चैप्टर्स को चूज करें और पढ़ के जाएं कि हमारे क्वेश्चंस जो है आसानी से अटेम्प्ट हो जाएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपल्सरी होता है, और कंपल्सरी क्वेश्चन जो होते हैं 2 into 5 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स इंटू 5 क्वेश्चन। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसको अटेम्प्ट करना कंपल्सरी होता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे हम बताएंगे। सेक्शन ए में जाते हैं। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो है 10 मार्क्स के, 40 मार्क्स के हो गए, जिसमें से हमको एनी 2 अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और सेक्शन बी में सिमिलर वे में जो है 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी करके आता है, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना होता है, 2 के पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि सेक्शन बी से हमको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 में 2-2 पार्ट्स होते हैं, तो 4 क्वेश्चंस हो गए जो अटेम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये पेपर का पैटर्न जो मैथ्स का है, ये फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में, चारों पेपर में फॉलो होगा और आप इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सारे चैप्टर्स को ना पढ़ते हुए 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कोई भी 4 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। और 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो 2 मार्क्स वाले कंपल्सरी क्वेश्चन, उसमें कम से कम 3 से 4 तो आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। जब आप 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे तो कंपल्सरी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। तो कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन जिससे आप 20 मार्क्स पा सकते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 4 या 5 क्वेश्चन हम पढ़ के जाएंगे तो हमको 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेक्शन बी से कौन से क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो 2 क्वेश्चन वहां से कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लेंगे। सेक्शन बी के पार्ट में अगर आपको इशू होता है कि आपको कोई पार्ट आ रहा है और कोई पार्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो पार्ट आ रहे हैं वो आप करिए, मेन फोकस आप सेक्शन ए पे करिए। 2 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के हैं। और सेक्शन बी से अगर पार्ट कोई नहीं भी आ रहा है तो आपसे 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, जिससे आप एटलीस्ट 35 मार्क्स के क्वेश्चन को 30 to
40 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए। कैसे अटेम्प्ट कर लिए? 20 मार्क्स का सेक्शन ए से हो गया और 2 क्वेश्चन अगर एटलीस्ट आप कर लेते हैं सेक्शन बी के एक एक पार्ट के क्वेश्चन से तो भी 30 मार्क्स हो गया। 3-4 कंपल्सरी क्वेश्चन हो गए, यानी 35 to 36 मार्क्स हो गए। अगर सेक्शन बी के पार्ट में अगर आपको 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आसानी से आप 40 प्लस कर जाएंगे। और 50 में 40 प्लस का क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आप क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं, कितने आसानी से लिखने के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपने क्वेश्चन को सावधानी से लिखते हैं और आप कोई गलती नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब गलती कब नहीं होगी? जब आप क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस किए होंगे तो आपसे गलती होने की संभावनाएं जो है वो कम से कम होंगी। तो इस तरह से जो है अलजेब्रा के पेपर में देखते हैं पॉलिनोमियल रिंग्स और रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्रूव करने के लिए पूछता है कि किसी भी रिंग को जो है इंटीग्रल डोमेन या फील्ड प्रूव करिए। रिंग होमोमॉर्फिज्म है, आइडियल्स हैं, कोसेंट्स हैं, कोसेंट रिंग है। तो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट बनेंगे। आप वहाँ से पॉलिनोमियल रिंग और रिंग के अब बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लीजिए, अच्छे तरीके से लिख करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है वहाँ से बनेगा और एक क्वेश्चन रिंग होमोमॉर्फिज्म से बनेगा। तो यहाँ से पॉलिनोमियल रिंग के चैप्टर्स को पढ़ने से जो है रिंग और पॉलिनोमियल रिंग 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेक्शन ए में बनेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब आप सेक्शन बी में गए। सेक्शन बी में जो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज हैं, वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो है डायगोनलाइजेबल प्रूव करने के लिए होता है, और आइजन वेक्टर्स हैं, आइजन वैल्यूज हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम तो है नहीं तो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न को डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको हम ये चैप्टर का वेक्टर स्पेस यहाँ से पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन फुल क्वेश्चन वहाँ से बनता है। कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में पूछते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से पूछते हैं। तो अब ऐसे तो सारे कोर्सेज हो गए और आप पूरे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। तो आप जो भी चैप्टर प्रिपेयर किए हैं, मेनली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जो भी 2 चैप्टर सेक्शन ए के लिए, 2 चैप्टर सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर किए हैं, केवल उसी के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख करके प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए जाइए और वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको मार्क्स मिलेगा और ज़्यादा कुछ तैयार करने की जरूरत है। रियल एनालिसिस में आते हैं तो वहाँ से आप बाउंस के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो बाउंस है, बाउंस से 5 क्वेश्चन होते हैं, एक कंप्लीटनेस का 4 क्वेश्चन होता है, रैशनल नंबर को कंप्लीट नहीं प्रूव करना होता है, रियल नंबर को लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में जो है कंप्लीट प्रूव करना है या अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट प्रूव करना है, और एक्स को कंप्लीट प्रूव करना है, और BWT प्रॉपर्टी थ्योरम है जो है उसको प्रूव करना। 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बनते हैं जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाउंस के लिए जो है रियल एनालिसिस में। सीक्वेंस के एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं, और आप डिफरेंशियबिलिटी और ये सेक्शन ए के क्वेश्चन हो गए जो है। अब डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट प्रूव करना है, लिमिट निकालना है, इन्फीमम सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। सीक्वेंस के में भी BWT जो है बोलियानो वेरस्ट्रास थ्योरम है, वहाँ से भी उसका प्रूव आता है, तो सीक्वेंशियल अप्रोच है, वहाँ से 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो कम टाइम में आप सेलेक्टेड क्वेश्चन को प्रिपेयर करके और एग्जाम के लिए जाइए, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूस हैं, 30 को मैकेनिक्स का है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर्स के हेल्प से जो है आपके लिए LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और मैकेनिक्स के क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। आप उनको टाइम निकाल के आधे 1 घंटे करके देखते रहिएगा, ताकि आपका रिवीजन कॉन्टिन्यूस वे में बना रहे, और स्कोरिंग पेपर जो आपके लिए होगा वो LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और मैकेनिक्स का जो है 4th पेपर मैथ का वो होगा, जहां से आप नंबर्स मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। रियल और अलजेब्रा से भी आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से, बट आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना होगा। अगर आप टारगेट करके चलते हैं कि 35 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर आप सही लिखे हुए हैं तो।
और अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो 30 मार्क्स 25 टू 30 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चन को भी सही करते हैं और कुछ कंपलसरी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो भी आप 25 टू 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके लिए जो है स्कोर करने के लिए और मार्क्स को बढ़ाने के लिए जो है एलपीपी और मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो कैलकुलेटिव पोर्शन है जो है वो आसानी से आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वैल्यूज ही चेंज की जाती हैं। और रियल और अलजेब्रा में जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरी तरह से थ्योरम का प्रूफ आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, मार्क तभी मिलते हैं जो है। आप आई होप कि आप प्रिपेयर कर चुके होंगे और आपके क्वेश्चंस जो है आप रिवीजन ऐसे ही करके जाइएगा। कोई 4 चैप्टर सेलेक्ट करिएगा। अगर आपसे 4 चैप्टर का टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 ही चैप्टर करिएगा, 2 चैप्टर करिएगा। जो चैप्टर आप करिएगा वो इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा कि उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें और सही तरीके से अटेम्प्ट करें। कॉपी में लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, कोई आपका मार्क्स काट नहीं पाएगा। अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो मार्किंग होगी। स्कोर करने के लिए एलपीपी और मैकेनिक्स आप लोगों के लिए स्कोरिंग पेपर का काम करेगा, जिसके लिए जो है एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड जो है, जनरल सिंप्लेक्स मेथड है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, बिग एम मेथड है, 2 फेज मेथड है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आसानी से आप एक बार में देख करके और जो है एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। और सेक्शन बी के लिए थ्योरी ऑफ गेम्स है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो थ्योरी ऑफ गेम्स को हम स्किप करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन आता है और असाइनमेंट से एक क्वेश्चन आता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ गेम्स में 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप सैडल पॉइंट्स वगैरह हैं वो देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो है कंपलसरी क्वेश्चन के लिए। तो 40 टू 50 मार्क्स के क्वेश्चन आप आसानी से एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेक्शन ए में बिग एम मेथड और 2 फेज मेथड अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो प्राइमल, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करना, डुअल टू प्राइमल में कन्वर्ट करना, इस तरह के इक्वेशंस आते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। ग्राफिकल मेथड से, जनरल सिंप्लेक्स मेथड से, ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं कैसे सॉल्व करना है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो है डिस्कस करूंगा। और सेक्शन बी को अटेम्प्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ताकि आपके 40 टू 50 मार्क्स के क्वेश्चन एलपीपी में आसानी से हो जाएं और जो है आप आसानी से स्कोर कर पाए। मैथ्स के ओवरऑल पेपर्स में मार्किंग जो है आपकी वो अच्छी हो जाए। अगर आप प्रिपेयर कर चुके हैं रियल और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, जो कि गैप मिला हुआ था आप लोगों को, तो वहाँ पे प्रिपेयर करना था। टाइम टेबल तो जल्दी आया है, गैप कम मिल पाया था, फिर भी आप प्रिपेयर किए होंगे। आई होप हम अपने सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी किए थे कि आप रियल और अलजेब्रा जो है फोकस करिए। एलपीपी और मैकेनिक्स के लिए मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, एग्जाम के दिन तक हेल्प करूँगा जो है। और आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसकी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से, जिससे आप लोगों के की कॉन्टिन्यूटी और कॉन्सेप्ट माइंड में बने रहें और अपने पेपर्स की जो है आप प्रिपरेशन करिए। आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। मैकेनिक्स के लिए भी मैं चैप्टर्स डिसाइड करके आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स जो है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें सेक्शन ए से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। कॉमन कैटेगरी है जो है, वर्चुअल वर्क है, कोप्लेनर फोर्सेज हैं। सेक्शन ए में जो है मैकेनिक्स में हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। मेरे एक वीडियो लेक्चर देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप टेक्निकली कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप थोड़ा अगर पेशेंस रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 40 टू 50 मार्क्स के मैकेनिक्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, एलपीपी में भी सॉल्व कर सकते हैं। भले गैप नहीं मिला हुआ है आप लोगों को, लेकिन बहुत आसानी से 40 टू 50 मार्क्स के क्वेश्चन एलपीपी और जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और मैकेनिक्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्व आप रियल और अलजेब्रा में भी कर सकते हैं, बट आप जो चैप्टर सेलेक्ट करके जा रहे हैं उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएं और आप आसानी से सही तरीके से उसको लिख लें। चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो मिलेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर से जो है एक एक क्वेश्चन मिलना कंपलसरी है। अब यहाँ से आप उसको अच्छी तरीके से अगर लिख लेते हैं तो आपको मार्क्स इसमें भी मिलेंगे और आप 160 टू 180 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। फिर भी जो है आप अगर रियल और अलजेब्रा थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से वीक समझते हैं अपने आप को, तो परेशान मत होइए। आप चैप्टर्स को सेलेक्ट करिए, वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी रियल का जो चैप्टर है वहाँ से आप लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, डरबॉक्स थ्योरम, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के प्रूफ्स हैं। स्टेटमेंट और प्रूफ के साथ उसको प्रिपेयर करिए। अगर स्टेटमेंट नेम से नहीं देता है तो कई बार स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना देता है, वहाँ से आपको प्रूव करना होगा, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा जो है। और जो है
उसके वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं, लैग्रेंज और रोल्स के वेरिफिकेशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्टिन्यूटी में मॉड्यूलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफाइनाइट सीरीज के भी क्वेश्चन कुछ बच्चे प्रिपेयर किए होंगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए और सारे क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। आप लोगों को लगेगा सारे क्वेश्चन ही बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी चैप्टर पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं वो चैप्टर ही रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में, जिससे आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, उस चैप्टर्स के क्वेश्चन को लिख पाएँ और सॉल्व कर पाएँ। आगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और मैकेनिक्स के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ कलेक्शंस जो हैं वो मैं PDF फॉर्मेट में आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो, या जो भी स्टूडेंट मेरे हैं उनको मैं अवेलेबल कराया भी हूँ और आगे कांटेक्ट करने पे और भी अवेलेबल करा दूंगा जो है। और इसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा 10 दिन प्रॉपर डेली, कम से कम एक वीडियो LPP और मैकेनिक्स का जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता है उससे रिलेटेड अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इसको विजिट करके और इसको देखते रहिए और आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचता है आप लोगों की इससे हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू।